मैसिडोनिया के एक बच्चे ने महज 12 साल की उम्र में ब्यूसीफेलस नाम के एक जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू में कर लिया। और जब उसने जंगली और बिगड़ेल घोड़े को काबू में किया तो उसने संकेत दे दिया कि वो भविष्य का एक महान शासक है। यह जंगली घोड़ा उस बच्चे के साथ बाद में पूरी जिंदगी रहा और यही बच्चा बड़ा होकर ब्यूसीफेलस पर सवार होकर दुनिया को जीतने निकला था और दुनिया में अलेक्जेंडर द ग्रेट और सिकंदर महान कहलाया। अलेक्जेंडर का जन्म 356 ईसा पूर्व उत्तरी यूनान से बाल्कन के मध्य तक फैले हुए क्षेत्र मैसिडोनिया में हुआ था। अलेक्जेंडर के पिता उनके ही सुरक्षा गार्ड के द्वारा मार दिए गए थे। इसके बाद मैसिडोनिया में नया राजा बनने का एक संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में अलेक्जेंडर ने अपने सभी विरोधियों को घुटनों के बल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया और महज 20 साल की उम्र में वो राजा बन गया। इस प्रकार अलेक्जेंडर शासक बना। बाद में इतिहास में वो सिकंदर महान के नाम से भी जाना गया। लेकिन उसे नाम कैसे मिला, ये भी एक बड़ी अलग बात है। अलेक्जेंडर ने मैसिडोनिया में 12 साल तक राज किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा में अपने सदियों पुराने सबसे बड़े दुश्मन फारस साम्राज्य को घुटनों के बल पर ला दिया था और उन्होंने फारस के राजा डेरियस तृतीय को हरा दिया था। दरअसल दुनिया के इतिहास में 331 ईसा पूर्व का फारस और सिकंदर का युद्ध एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और दुनिया के इतिहास को बदलने वाला है। और ये संघर्ष जो 331 ईसा पूर्व में हुआ था वो गोगामेला के संघर्ष के नाम से जाना गया था। इसमें एक तरफ चंद सेना के साथ सिकंदर महान था तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ फारस का सम्राट डेरियस तृतीय था। ये दुनिया की सबसे विशाल सेना थी फारस साम्राज्य की, जो कि डेरियस के नेतृत्व में आई थी। क्योंकि ये उस वक्त अगर दुनिया का इतिहास देखा जाए तो फारस की सेना और फारस का साम्राज्य एक विशाल पैमाने पर फैला हुआ था और उस सेना का सामना एक छोटी सी सेना के साथ सिकंदर कर रहा था गोगामेला के संघर्ष में। जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हुई तो सिकंदर की एक सेना का छोटा सा भाग एक तरफ लड़ने लग गया था, लेकिन सिकंदर ने अपने घोड़े को मैदान के दाईं तरफ दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, इस दौर में सिकंदर के पास घोड़े थे जबकि फारस की सेना हाथियों पर सवार थी और ऐसा भी माना जाता है कि इस वक्त तक यूनान अर्थात सिकंदर के लोगों ने तो हाथी देखे भी नहीं थे और विशाल हाथियों के सामने घोड़े क्या बिसात। तो घोड़े कमज़ोर स्थिति में थे। लेकिन सिकंदर ने मैदान के जब दाईं तरफ भागना शुरू कर दिया तो सामने जो फारस का सम्राट डेरियस खड़ा था उसने अपनी सेना को सिकंदर का पीछा करने के लिए भेज दिया। इस प्रकार फारस की साम्राज्य की एक सेना सिकंदर की एक टुकड़ी से लड़ रही थी, थोड़ी सी सेना डेरियस के पास खड़ी रही और एक बड़ी विशाल सेना सिकंदर का पीछा करने लगी, जो कि मैदान का चक्कर लगा रहा था। मैदान का चक्कर लगाते हुए अचानक उसने अपने घोड़े का रुख बदल दिया और उसके घोड़े का रुख सीधा फारस के सम्राट डेरियस की तरफ था और वो घोड़ा तेज गति के साथ डेरियस की ओर बढ़ रहा था। डेरियस इस स्थिति को समझ नहीं पाया और वो हक्का बक्का रह गया और खुद की स्थिति खराब जानकर वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस प्रकार गोगामेला का संघर्ष, जो एक इतिहास में अलग ही संघर्ष था, सिकंदर के कब्जे में आ गया और इस युद्ध ने फारस साम्राज्य को घुटनों के बल पर ला दिया या दुनिया में उसकी किरकिरी हो गई थी। उसके बाद तो मध्य एशिया तक यूनानी संस्कृति का प्रसार शुरू हो गया। सिकंदर का साम्राज्य यूनान से लेकर मौजूदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैल गया था। सिकंदर से पहले मैसिडोनिया कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। हालांकि उसके पिता फिलिप द्वितीय ने मैसिडोनिया को एक संयुक्त राज्य का रूप दे दिया था।
और एलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर वो फिलिप द्वितीय की तीसरी पत्नी ओलंपियास का पुत्र था। लेकिन एलेक्जेंडर ने अपना नाम दुनिया में कैसे दर्ज करवाया, वो सिकंदर कैसे कहलाया? जब यूनान के राजा एलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सदियों पुराने दुश्मन फारस को घुटनों पर ला दिया और विजय हासिल की, तो फारसियों ने उन्हें सिकंदर कहा। दरअसल एलेक्जेंडर का फारसी अनुवाद सिकंदर होता है और इसके मायने होते हैं रक्षक या योद्धात्र। सिकंदर या इस्कंदर ये एक ही प्रकार है। वहीं एलेक्जेंडर ग्रीक मूल के पुरुषों का एक नाम है। इसमें एलेक्जेंड्रोस के मायने होता है पुरुषों की रक्षा करने वाला या पुरुषों का रक्षक। यह युद्ध कौशल को बताने वाले ग्रीक नामों का एक उदाहरण है और आमतौर पर 1280 ईसा पूर्व तक यह माना जाता था कि अलेक्जेंड्रोस यूनानी नाम था। ब्रिटेन की रीडिंग यूनिवर्सिटी में क्लासिक्स की लेक्चर है रेचल मायर्स। उनका कहना है कि अलेक्जेंडर को मिली हुई बेहतरीन शिक्षा ने उन्हें दुनिया का एक महान शासक बनाया था। महज 13 साल की उम्र में महान दार्शनिक अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा दी। उन्होंने सिकंदर को यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा दी, उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाया। यही नहीं, उन्हें सभी पढ़े लिखे यूनानी लोगों की तरह इलियड और ओडेसी जैसी महान कविताएं लिखने वाले यूनानी कवि होमर पर भी महारत हासिल थी। होमर की एक कविता इलियड सिकंदर के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। वो इतनी ज़्यादा अहमियत रखती थी कि सिकंदर युद्ध के दौरान इसके कुछ हिस्सों को अपने सिराने रखकर सोया करता था। देखिए, इलियड दुनिया का एक बेहतरीन महाकाव्य है और इस महाकाव्य के अंदर ट्रॉय और यूनानियों के बीच युद्ध के अंतिम वर्ष की कहानी बताई गई है, जो कि दुनिया को प्रेरणा देने वाली है। दुनिया को फतेह करने का सपना लेकर यूनान से भारत आए सिकंदर को भारत में एक वीर राजा ने कांटे की टक्कर दी थी। भारत के महान राजा थे पोरस। उससे युद्ध करने के बाद सिकंदर को यह भली भांति समझ में आ गया था कि जिस दुनिया को जीतने वो निकला है, उस दुनिया को जीतना इतना आसान काम भी नहीं है। राजा पोरस पंजाब और सिंध क्षेत्र के राजा थे। उनका राज्य पुरु राज्य था, जो पंजाब में झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। हालांकि इतिहास में दर्ज है कि सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया, उसको पकड़ के लाया गया और सिकंदर ने उसे पूछा था, बताओ आपके साथ क्या सलूक किया जाए। और उस वक्त राजा पोरस ने कहा था कि मेरे साथ ठीक वैसा ही सलूक किया जाए जैसा एक दुश्मन राजा अपने दूसरे दुश्मन राजा के साथ करता है। इस प्रकार का बहादुरी भरा उत्तर है। वो सिकंदर ने जब उससे सुना तो उसके राज्य को वापस छोड़ दिया और इसे मित्र बना लिया। तो ऐसा योग्य शासक था या निडर शासक था पोरस। लेकिन इतिहासकार दूसरी तरफ अलग कहानी भी बताते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक राजा पोरस है वो पौरव वंश के राजा थे, जिनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक रहा था। सिकंदर को हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना था और यहाँ के राजा पोरस ने एलेक्जेंडर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसी के बाद युद्ध छिड़ा था, जिसमें सिकंदर को सामने एक वीर पुरुष नजर आया। पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सामना किया और सिकंदर की सेना के उसने छक्के छुड़ा दिए थे। इतिहासकार कई ये बताते हैं कि पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे, लिहाजा सिकंदर की सेना उन्हें हरा नहीं पा रही थी। पहले दिन सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। फिर राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े पर प्रहार किया और सिकंदर के घोड़े ब्यूसीफेलस को मार गिराया। इससे सिकंदर भी जमीन पर गिर गया था, लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर को माफ कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक सिकंदर को वहां से ले गए और यूनानी इतिहासकार भी अपनी बात के द्वारा इस प्रकार की पुष्टि करता है। प्लूटार्क लिखता है
कि पोरस के साथ हुए युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे और इस बार किस्मत ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से भी पता चलता है कि पोरस के साथ हुए युद्ध में सिकंदर की हार हुई थी। तो इस प्रकार विश्व विजेता के नाम से मशहूर सिकंदर महान भारत में वो कारनामा नहीं कर पाया जो वो फारस में कर पाया था, क्योंकि फारस के कारनामे ने ही उसे दुनिया में सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में प्रस्तुत किया था। जय हिंद, जय भारत।